हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपका शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन से रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोजर्स ने किस शारीरिक दृष्टिकोण का पालन किया है। ठीक है, रोजर्स ने किस शारीरिक दृष्टिकोण का पालन किया है? स्वभाव संबंधी, मानवतावादी, संज्ञानात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा कि रोजर्स ने जो शारीरिक दृष्टिकोण का पालन किया है, इसका अगर आप सही ऑप्शन देखिएगा तो इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा। रोजर्स जो थे वो मानवतावादी थे। क्वेश्चन नंबर 2, छात्र नई समस्या समाधान कौशल सीखकर डेस होता है। उच्छृंखल या सशक्त, व्याकुल। तो ये तीनों ऑप्शंस को अगर आप देखिएगा, इसमें से सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। छात्र नई समस्या समाधान कौशल सीखकर सशक्त बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखिएगा, 2 का आपका सही ऑप्शन जो है बी होगा। छात्र नई समस्या समाधान कौशल सीखकर सशक्त बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, यथार्थीकरण प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित नहीं करना, लगातार नकारात्मक रवैया अपनाना, पूर्णता से जीने की प्रेरणा होना। अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है यथार्थीकरण प्रवृत्ति क्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है लक्ष्य निर्धारित नहीं करना, ये आपका सही ऑप्शन नहीं है, ये नहीं होगा। लगातार नकारात्मक रवैया अपनाना, ये भी नहीं होगा। लेकिन पूर्णता से जीने की प्रेरणा होना, ये आपका होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही है। यथार्थीकरण प्रवृत्ति के अंतर्गत आएगा पूर्णता से जीने की प्रेरणा होना, यही है यथार्थीकरण प्रवृत्ति। देखिए, हमारा पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन जो है उसका हिंदी में क्लासेस भी चल रही है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट में जो नंबर मिलेगा उसके थ्रू आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा कंसेप्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। कल से एमसीक्यू हम स्टार्ट किए हैं। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और आप में से कोई अगर ऐसे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं बट फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग बेझिझक हमें बताइए। वो जो नंबर दिया गया है उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको फ्री, मतलब आपके लिए कोई कोर्स फी नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी व्यक्ति का आदर्श वो क्या है? वे वर्तमान में कौन है, वे कौन बनना चाहते हैं, दूसरे उन्हें किस रूप में देखते हैं। तो देखिए, किसी व्यक्ति का आदर्श स्व क्या है आपसे पूछा है। ठीक है, तो आदर्श स्व क्या है जो आपसे पूछा है, इसका सही ऑप्शन बी होगा। वो कौन बनना चाहते हैं, ये उसका आदर्श स्व है। जो वो बनना चाहता है वही उसका आदर्श स्व है। वे वर्तमान में कौन है, ये नहीं होगा। दूसरे उन्हें किस रूप में देखते हैं, ये भी नहीं होगा। बल्कि वे कौन बनना चाहते हैं होगा आदर्श स्व। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। आदर्श स्व का मतलब होगा वे कौन बनना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी व्यक्ति की आत्म छवि क्या है? वे खुद को कैसे देखते हैं, उनका परिवार उन्हें कैसे देखता है, वे शारीरिक रूप से कैसे दिखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, 5 नंबर का सही ऑप्शन जो है ए होगा। वे खुद को कैसे देखते हैं, ये है आपका आत्म छवि। किसी व्यक्ति की आत्म छवि जो है वे खुद को कैसे देखते हैं, यही होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वांग समता क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने आदर्श स्व तक पहुंच जाता है, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है, जब किसी व्यक्ति का आदर्श आत्म उसकी आत्म छवि से मेल खाता है। तो देखिए, सर्वांग समता जो दिया गया है इसका मतलब आपसे पूछा गया। पहला ऑप्शन में दिया है जब कोई व्यक्ति अपने आदर्श स्व तक पहुंच जाता है। दूसरा ऑप्शन में दिया जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। तीसरा ऑप्शन में दिया है जब किसी व्यक्ति का आदर्श आत्मा उसकी आत्म छवि से मेल खाता है। 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा, सबसे सही ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। 6 का सी ऑप्शन सही है। जब किसी व्यक्ति का आदर्श आत्मा उसकी आत्म छवि से मेल खाता है तब आपका सर्वांग समता है वो। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी विशेषता पूर्ण रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति का हिस्सा नहीं है? वे रचनात्मक है, वे बेईमान है, वे एक पूर्ण जीवन जीते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी है। आप लोग कोई भी इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही होगा।
कौन सी विशेषता पूर्ण रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति का हिस्सा नहीं है आपसे पूछा गया था, इसलिए बी ऑप्शन सही है। अगर हिस्सा है पूछा जाता, वे रचनात्मक है, ये सही होता। वे एक पूर्ण जीवन जीते हैं, ये भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 8, रोजर्स का मानना था कि व्यक्ति मुख्य रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, रोजर्स का मानना था कि व्यक्तित्व मुख्य रूप से प्रभावित होता है किससे? स्वप्न विश्लेषण द्वारा, अचेतन शक्तियों का विश्लेषण, अतीत की घटनाएं, स्वयं की और हमारी अनुभवात्मक दुनिया की सचेतन धारणा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रोजर्स का मानना था कि व्यक्तित्व मुख्य रूप से प्रभावित होता है स्वयं की और हमारी अनुभवात्मक दुनिया की सचेतन धारणा जो है, इसके माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है, ऐसा मानना था रोजर्स का। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सी जो सही है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, सीखने पर सिद्धांत का संभावित प्रभाव होगा। एक छात्र रचनात्मक बनता है, एक विद्यार्थी नवोन्मेषी बनता है, ए और बी दोनों। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे कि सीखने पर सिद्धांत का संभावित प्रभाव होगा। क्या है संभावित प्रभाव सीखने पर सिद्धांत का? एक छात्र रचनात्मक बनता है, एक विद्यार्थी नवोन्मेषी बनता है। अगर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही है, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा कि एक छात्र रचनात्मक बनता है, एक विद्यार्थी नवोन्मेषी बनता है, ये दोनों आपका आ जाएगा सीखने पर सिद्धांत के अंतर्गत। ये जो है ये आपका सीखने पर सिद्धांत का संभावित प्रभाव है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको याद रखिए कि अगर मान लीजिए इससे कोई दूसरा क्वेश्चन भी बनता है, आप जैसे आंसर को सही कर पाए कि एक छात्र रचनात्मक बनता है, एक विद्यार्थी नवोन्मेषी बनता है, ये सीखने पर सिद्धांत का संभावित प्रभाव होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कार्ल रोजर्स सिद्धांत की एक प्रमुख धारणा है पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति की अवधारणा, उन्नति की अवधारणा, जिम्मेदारी की अवधारणा। तो कार्ल रोजर्स सिद्धांत की एक प्रमुख धारणा के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो आपका सही ऑप्शन जो है ए होगा। पूर्णतः कार्यशील व्यक्ति की अवधारणा जो है ये एक प्रमुख धारणा के अंतर्गत जाएगा कार्ल रोजर्स के सिद्धांत की। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी विशेषता एक प्रवाहकीय वातावरण बनाती है? खेद, हमदर्दी, ए और बी दोनों। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ आपसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता एक प्रवाहकीय वातावरण बनाती है। एक है खेद, दूसरा है हमदर्दी। तो याद रखिएगा ये यहाँ पर आंसर जो होगा आपका हमदर्दी होगा। हमदर्दी से क्या होता है, हमदर्दी को एक विशेषता के रूप में लेकर बताया गया है कि ये एक प्रवाहकीय वातावरण बनाती है। तो यहाँ तक था हमारा 11 क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको आप में से किसी को भी अगर क्लास ज्वाइन करना है तो कमेंट में जो नंबर मिलेगा उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी ऐसे हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है वो लोग हमें कांटेक्ट कीजिए, आप लोगों के लिए कोई कोर्स भी नहीं है।